हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से हैशटैग का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही होने लगा है, जिसकी शुरुआत एक ट्वीट से हुई, लेकिन उसके बाद से हैशटैग लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स, हैशटैग एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड, हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स जैसे हैशटैगों की होड़ लगी। और देखते ही देखते इस होड़ में न सिर्फ पॉलिटिकल लीडर बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी शामिल हो गए। और बात इतनी बिगड़ गई कि इंडियन यूथ ने जिनकी टिकटें मालदीव्स की थी, उन सारे ने अपनी टूर को कैंसिल करनी शुरू कर दी। हजारों की टिकटें और हजारों में बुक्ड होटल भी कैंसिल होने लगे, यहाँ तक कि फ्लाइट भी सस्पेंड हो गए। और एक ही नारा हो गया, नेशन फर्स्ट। इस नेशन फर्स्ट में ना ही सिर्फ इंडियन यूथ ही बल्कि सारे इंडियन ही शामिल हो गए। तो चलिए, इसके पीछे बात क्या थी कि दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तो बात दरअसल ये थी कि बीते दिनों पिछले संडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप गए हुए थे, जहां की वीडियो और तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया। और उन्होंने एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों को लक्षद्वीप को भी अपने टूर में शामिल करने का निर्देश दिया। और लक्षद्वीप की ये तस्वीरें सोशल मीडिया में सामने आने के बाद से ही इसकी तुलना मालदीव से शुरू हो गई। और सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की तस्वीरें खूब वायरल हुई। पीएम मोदी की तस्वीरें उन खूबसूरत वादियों में लुत्फ उठाते हुए खूब वायरल होने लगी। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर मालदीव में मिर्ची लग गई, जिसके बाद से ही वहां के मंत्रियों और नेताओं ने अपशब्द कटाक्ष करने शुरू कर दिए, जिसमें एक मंत्री का ये भी कहना था कि भारत उनके जैसा सफाई रख ही नहीं सकता, वो अपने बदबू को कैसे दूर करेगा। और साथ ही साथ जोकर कहकर कमेंट करना। तो दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं थी। उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर वॉर शुरू हो गया। हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स की होड़ सी मच गई और एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड के ट्रेंड शुरू हो गए। और देखते ही देखते मालदीव्स के ट्रिप की टिकटें कैंसिल होने लगी, फ्लाइट सस्पेंड होने के लगे, जिससे कि मालदीव के इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ने लगा। दोस्तों, अगर मालदीव इंडिया से पंगा लेगा तो उसे बहुत ही महंगा पड़ेगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी भारत पर ही डिपेंड करती है। और अगर भारत मदद नहीं करेगा है, और साथ ही साथ भारत के बदौलत ही टूरिज्म सेक्टर चलता है। उसके अलावा छोटी से बड़ी सारी चीजें भारत से ही आयात करता है, क्योंकि भारत इसका करीबी मुल्क है। और अगर भारत सख्त हो गया तो फिर मालदीव का क्या होगा, क्योंकि दोस्तों मालदीव पूरी तरह से भारत पर ही डिपेंडेंट है। और चाहे वो फल हो, सब्जी हो या अनाज हो, ऐसे में तो मालदीव को खाने पीने के भी लाले पड़ सके। हालांकि मौके की नजाकत को देखते हुए वहां के सरकार ने फौरन अपने वहां के सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट की आलोचना की और कहा ये सोच उनका पर्सनल है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। हालांकि डेमोक्रेसी में सबको अपनी राय देने का हक है, लेकिन कोई राय ना समझी में नहीं देनी चाहिए, बल्कि सोच समझकर ही देनी चाहिए। आपस में ऐसी बातें बोलकर नफरत नहीं फैलानी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के नफरत फैलाने वाले राय के साथ उनकी सरकार निंदा करती है और उन्हें सस्पेंड करती है। और उन्होंने फिर उन्हें सस्पेंड कर भी दिया। लेकिन भारत के खिलाफ और भारत के मौजूदा सरकार के खिलाफ इतनी अभद्र टिप्पणी भारत कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तो दोस्तों, इसलिए अगला ट्रिप जब भी हो आप लक्षद्वीप ही जाएं। ये थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।